Hello dear students, let's we discuss the question answer of chapter 5 Rulers and Builders. First question is, what do you understand by Vimana? विमाना से आप क्या समझते हैं? मल्टी स्टोरेड पिरामिड शेप्ड। देखिए बेटा, पिरामिड शेप आप समझ सकते हैं कैसी होती है पिरामिड शेप। पिरामिड शेप की जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग होती थी, काफ़ी बहुमंजिला इमारतें होती थी, टावर इन द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल कॉल्ड विमाना। द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल्स में जो पिरामिड शेप के मल्टी स्टोरेड टावर्स होते थे बेटा, उनको विमाना कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इवॉल्व? अभी नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहाँ इवॉल्व हुए? अब बेटा, नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर नॉर्थन इंडिया में इवॉल्व हुए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स ऑफ वैसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? अब बेटा, नगारा द्रविड़ा दो स्टाइल हो गए, थर्ड स्टाइल है वैसारा। तो इस आर्किटेक्चर के बारे में हमें बताना है, इसकी क्या मुख्य विशेषता है। तो ये रहा, वैसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर वाज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नगारा एंड द्रविड़ा स्टाइल। देखिए बेटा, द्रविड़ा स्टाइल और नगारा स्टाइल ऑफ जो आर्किटेक्चर था उसका एक कॉम्बिनेशन को वैसारा कहा गया। इट अचीव्ड पॉपुलैरिटी इन द दक्कन रीजन। और ये ज़्यादा पॉपुलर कहाँ हुआ ये आर्किटेक्चर का ये स्टाइल? ये दक्कन रीजन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्टाइल इन विच द खजुराहो एंड कोणार्क टेम्पल्स आर बिल्ट। बेटा, कोणार्क टेम्पल और खजुराहो टेम्पल्स कौन से स्टाइल्स में बिल्ट किए गए? खजुराहो एंड द कोणार्क टेम्पल्स आर built are the examples of Nagara और नॉर्थन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स। इन दोनों टेम्पल्स को नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स में के स्टाइल में उनको बिल्ड करवाया गया था। नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ फ्यू स्ट्रक्चर्स बिल्ड बाय अकबर। अकबर के बनाए हुए कुछ स्ट्रक्चर्स के नाम बताने। आगरा फोर्ट, हुमायूं टॉम्ब, फतेहपुर सिकरी, टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती आर द names of the structures built by Akbar. Okay, long question, difference between the Nagara and the Dravida style of architecture। देखिए बेटा, यहाँ कुछ फीचर्स पढ़ेंगे हम नगारा स्टाइल के। नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप्ड इन नॉर्थन इंडिया। नॉर्थन इंडिया में ये डेवलप हुआ। इट हैज़ बिहाइव्ड शेप टावर कॉल्ड शिखरा इज प्रेजेंट इन दिस स्टाइल। देखिए, इस स्टाइल में बेटा बिहाइव जो की शेप का टावर होते थे, बिहाइव शेप की, और ये काफ़ी फेमस, जिनको शिखर कहा जाता था, ये इस नगारा स्टाइल टेम्पल्स में काफ़ी फेमस होते थे। नेक्स्ट है द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का अगर हम देखा जाए तो द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बेटा साउथर्न इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हुआ था, डेवलप हुआ था, और इनमें मल्टी स्टोरेड पिरामिड शेप के टावर्स होते थे जिनको विमाना कहा जाता था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, वाइट टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड। बेटा, उस समय जो मेडल पे था उसमें बहुत सारे टेम्पल्स बिल्ट भी करवाए गए, तो डिस्ट्रॉय भी हुए। उसके रीजन्स यहाँ बताने हैं। सिंस टेम्पल्स डेमोन्स्ट्रेटेड किंग्स पावर, वेल्थ एंड हिज डिवोशन टू गॉड। देखिए बेटा, ये जो टेम्पल्स होते थे उस समय के रूलर्स की पावर को, वेल्थ को और उसकी किसी ईश्वर के प्रति आस्था को दर्शाते थे। लेकिन जो इन्वेडर्स होते थे, आक्रमणकारी होते थे, उन्होंने इन्हीं टेम्पल्स को टारगेट किया ताकि किसी रीजन के किंग की पावर को डिस्ट्रॉय कर सकें। द किंग आल्सो डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स इन रिवेंज। देखिए बेटा, बदले की भावना से भी एक किंग ने दूसरे रीजन के किंग्स के टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करवाया था। द किंग्स फेल्ट ग्रेट ऑनर टू
एस्टेब्लिश प्राइस स्टेट्यूज सेज्ड, जब्त की हुई मूर्तियाँ फ्रॉम डिफीटेड रूलर। अब ये है ना, उस समय के जो किंग्स थे, किसी रीजन के, किसी दूसरे रीजन के, किसी दूसरे कंट्री के जब किंग को डिफीट करते थे तो उसके जो स्टेट से लाई हुई जो कीमती मूर्तियाँ होती थी उनको अपने कैपिटल में लाके इस्टेब्लिश करते थे, और ये काफ़ी ऑनर्ड की बात समझी जाती थी, तो दूसरे राजा इसलिए भी ऐसा करते थे। ओके, नेक्स्ट, गिव एन अकाउंट ऑफ नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। या कुछ फीचर्स पढ़ेंगे हम नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के, जो कि नॉर्थन इंडिया में डेवलप हुआ था। द इमेजेज ऑफ मैन दैटी इज प्लेस्ड इन गर्भगृह। देखिए बेटा, जो नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का में गर्भगृह होते थे, उनमें मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी। इट हैज़ बी हाइव शेप। देखिए बेटा, जो बी हाइव होता है उस शेप के टावर्स होते थे जिनको शिखर कहा जाता था नगारा स्टाइल टेम्पल में। द टेम्पल्स कॉन्टेन सेवरल मंडपाज। नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स में बहुत सारे हॉल्स या मंडप्स होते थे। द गोपुरम और गेटवे एट द एंट्रेंस। देखिए बेटा, टेम्पल के एंट्रेंस पर गोपुरम या गेटवे बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज़ बीन द इस्लामिक कंट्रीब्यूशन टू इंडियन आर्किटेक्चर। इंडियन आर्किटेक्चर में बेटा इस्लामिक का क्या योगदान है। देखिए बेटा, जो तुर्क और अफ़गान थे, जो तुर्क और अफ़गान रूलर्स थे, अपने साथ आर्किटेक्चर के न्यू स्टाइल और टेक्निक्स लेके आए थे। व्हेन दीज स्टाइल मिक्सड विद द ट्रेडिशनल इंडियन, ए न्यू फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर केम इनटू एक्सटेंस। देखिए बेटा, जब तुर्क और अफ़गान अपने साथ आर्किटेक्चर की न्यू टेक्निक्स लेके आए, उनको ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर में उनको मिक्स किया गया, तो एक आर्किटेक्चर की न्यू फॉर्म उभर के सामने आई, और इसको इंडो इस्लामिक ऑफ स्टाइल आर्किटेक्चर कहा जाता है। यही उनका कंट्रीब्यूशन था इस्लामिक कंट्रीब्यूशन था। नेक्स्ट, हु बिल्ट ताजमहल, स्टेट ब्रीफली द फीचर्स टू मेक इट मास्टरपीस। देखिए बेटा, ताजमहल किसने बिल्ड करवाया और इसको एक मास्टरपीस कहा जाता है, क्यों? शाहजहां बिल्ट द ताजमहल, द फीचर्स ऑफ ताजमहल दैट मेक इट ए मास्टरपीस। अब मास्टरपीस तो है बेटा, क्योंकि ये वर्ल्ड के 7 अजूबों में से एक है। तो इसके क्या फीचर्स हैं? एक तो सबसे बेटा ये वाइट मार्बल से बनी हुई एक मैसोलियम है जिसको समाधि कहा जाता है। उसने अपनी वाइफ मुमताज़ की याद में बनवाया था। ही बिल्ट इट इन द रिमेम्बरेंस ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज़। अपनी मुमताज़ वाइफ की याद में बनवाया था। द ताजमहल सेट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना विद ए 8-fold गार्डन एंड पूल्स। ताजमहल यमुना रिवर के किनारे पे बना हुआ है और इसमें बहुत सारे गार्डन्स और पूल्स हैं। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।